दो दुनिया एक सपना। राज एक बड़े शहर मुंबई में पला बड़ा लड़का था। महंगी गाड़ियों, चमचमाती इमारतों और तेज रफ्तार जिंदगी का दीवाना। वहीं दूसरी ओर उसकी दादी का गांव शिवपुर था, हरियाली, खेत, बैलगाड़ी और सादगी से भरा हुआ। राज ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका शहर से लगाव कभी गांव से टकराएगा। एक दिन उसके पिता ने कहा, राज, गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें दादी के पास गांव जाना होगा। गांव, वहां तो न इंटरनेट, न मॉल, न कैफे। राज ने मुंह बनाया, बस एक महीने देखना, वहां भी जिंदगी है, और वो भी बहुत खूबसूरत, पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। मन मारकर राज गांव चला गया। स्टेशन से उतरते ही बैलगाड़ी ने उसका स्वागत किया। चारों ओर हरियाली, खुला आसमान और चिड़ियों की चहचहाहट थी। पहली बार उसे लगा कि सांस लेना कितना सुकून दे सकता है। शिवपुर में उसकी मुलाकात हुई मीरा से, एक चुलबुली, होशियार और गांव की लाडली लड़की। मीरा खेती में अपने पिता की मदद करती थी, साथ ही गांव के बच्चों को पढ़ाती भी थी। राज को हैरानी हुई कि गांव की एक लड़की इतनी पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर कैसे हो सकती है। मीरा ने राज को गांव की असली दुनिया दिखानी शुरू की। खेतों में हल चलाना, कुएं से पानी खींचना, मिट्टी के घरों में रहना और चूल्हे पर रोटियां सेंकना। शुरुआत में राज को ये सब अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसे इसमें मजा आने लगा। एक दिन मीरा बोली, तुम्हारे शहर में सब कुछ है, पर वहाँ लोग एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं क्या? राज चुप हो गया। उसने सोचा, वहाँ लोग एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबी बन जाते हैं। गांव में एक मेला लगा। राज ने पहली बार नौटंकी देखी, गुब्बारे खरीदे और मिट्टी की मूर्तियां बनाई। वह अपनी शर्ट पर लग गई मिट्टी की परवाह किए बिना हंस रहा था। मीरा ने कहा, अब तो तुम असली गांव वाले बन गए हो। राज हंसा, शायद, लेकिन तुम भी तो शहर में कमाल कर सकती हो। तुम्हारे जैसे लोग वहाँ बहुत कुछ बदल सकते हैं। मीरा बोली, मुझे अपने गांव में ही बदलाव लाना है। यहाँ भी सपने होते हैं, बस उन्हें उड़ान देने वाला कोई चाहिए। राज को उस रात नींद नहीं आई। गांव में बिताए दिन उसकी सोच को बदल चुके थे। छुट्टियां खत्म हो रही थीं और उसे शहर लौटना था। विदा लेते वक्त मीरा ने कहा, अब जब वापस जाओ तो इस गांव को मत भूलना। और हाँ, अगली बार सिर्फ छुट्टियों में नहीं, किसी काम के लिए आना। मुंबई लौटकर राज फिर वही भागदौड़ वाली जिंदगी में लौट गया, पर अब उसकी सोच अलग थी। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, ग्राम विकास, जो गांवों में इंटरनेट, शिक्षा और स्वच्छता जैसे साधनों को पहुंचाने के लिए काम करता था। उसके पहले प्रोजेक्ट का नाम था शिवपुर विकास योजना। जब 2 साल बाद राज फिर गांव लौटा, तो साथ में टीम, लैपटॉप और कई योजनाएं लेकर आया। मीरा अब गांव की सरपंच थी, सबसे युवा और सबसे चहेती। दोनों ने मिलकर गांव को बदलना शुरू किया। स्कूल में कंप्यूटर आए, खेती में नई तकनीकें, और हर घर तक साफ पानी। शिवपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह एक मिसाल बन गया जहां शहर और गांव ने मिलकर एक नई दुनिया बनाई। और राज, वो अब दोनों दुनिया का हिस्सा था। शहर की रफ्तार और गांव का सुकून, दोनों उसके अपने थे।